क्वेश्चन नंबर 1, 35 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं की बिक्री मूल्य का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग निकालना होगा लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, एसपी माइनस सीपी। तो अब देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है। तो अब देखिए इसमें लाभ क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पे देखिएगा 35 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 35 एसपी। अब 35 वस्तुओं को बेच रहा है तो सबसे पहले 35 वस्तुओं को खरीदा होगा। ठीक है, अब लाभ कितने का है, 5 वस्तुओं की बिक्री मूल्य का लाभ होता है। बिक्री मूल्य मतलब कि विक्रय मूल्य ही होता है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 5 एसपी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट आपका क्या है, 5 एसपी है। ठीक है, और विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 35 वस्तुओं को बेचने पर, तो 35 एसपी। और क्रय मूल्य क्या है, 35 सीपी। अब 35 वस्तुओं को खरीदा है तभी ना 35 वस्तुओं को बेच रहा है। अब ये जो बेच रहा है ये 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के लाभ के बराबर है। तो यहाँ से आप लोगों को बस समझना होगा, प्रॉफिट आपका क्या है 5 एसपी, विक्रय मूल्य 35 एसपी, क्रय मूल्य 35 सीपी। अब इसे आप लोगों को बस हल कर लेना है। देखिए ध्यान से, एसपी यहाँ पे है, एसपी यहाँ पे है, तो एसपी वाला साथ में हल करेंगे। ठीक है, तो 35 सीपी इधर आ जाएगा और 35 एसपी माइनस 5 एसपी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एसपी। ये हो जाएगा आपका 35 सीपी बराबर ये हो जाएगा 30 एसपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोग क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, 35 सीपी बराबर 30 एसपी। तो यहाँ से एसपी बटे सीपी आप लोग निकाल सकते हैं। क्या आएगा आपका, 35 बटे 30 आ जाएगा। ठीक है, काट देंगे, 7 बटे 6 आएगा। ठीक है, एसपी बराबर 7 है, सीपी बराबर 6 है, विक्रय मूल्य 7 है, क्रय मूल्य 6 है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 1। ठीक, लाभ 1 है। अब लेकिन निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य आपका क्या है 6 है, काट देंगे 2 से, तो ये क्या आएगा आपका 50 बटे 3%। तो लाभ प्रतिशत आपका क्या आएगा, 50 बटे 3%। ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा वाला सही है, 50 बटे 3%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 50,000 रुपये की राशि पर एक वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याजों के बीच अंतर क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका मूलधन क्या है 50,000। ठीक है, और इसमें देखिए रेट क्या है 8%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेकिन अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से। ठीक है, दोनों निकालना है, यानी अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के उनका अंतर करना है। तो ध्यान से देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है, ए माइनस पी। तो सबसे पहले आप लोगों को ए निकालना होगा और पी आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ अर्धवार्षिक रूप से। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले ए निकालना होगा। ए बराबर क्या होता है, पी 1 + r बट्टे 100 एन। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी अर्धवार्षिक रूप से पूछा जाएगा, एन में 2 से गुणा कर देंगे और जो रेट दिया रहेगा उसमें 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो एन का मतलब क्या है, समय कितना दिया गया है क्वेश्चन में, 1 वर्ष दिया गया है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा, एन का मान 2। ठीक है, और आर आपका कितना दिया गया है 8%, तो इसमें 2 से भाग कर देना है, आपका क्या आ जाएगा 4, रख दीजिए। ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 50,000 1 + 4 बट्टे 100 और यहाँ पे एन का मान 2। ठीक है, इसे हल कर लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 54,080। ये आपका आएगा मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन आ गया। अब यहाँ पे आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, यानी ए कितना आया है 54,080, पी आपका दिया गया है 50,000, तो यहाँ से आ जाएगा 4,080। ठीक है, तो अभी आप लोगों का एक चीज़ निकल गया है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया है 4,080। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है 4,080। अब आप लोग निकालिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोगों को ए निकालना पड़ेगा 50,000। ठीक है, ये हो गया पी 1 +, अब वार्षिक रूप से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो दिया रहेगा एन का मान 1 दिया गया है, आर का मान 8% दिया गया है, यही रखना है। ठीक है, 8 बटे 100
यहाँ पे ठीक है, ये हो जाएगा 50,000 गुणे 108/100 ठीक है। तो यहाँ से ये आपका जो आएगा ये आएगा आपका 54,000 ठीक है। वार्षिक रूप से जब निकालेंगे मिश्र धन तो आपका आएगा 54,000। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकाल लीजिए, सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए आया है आपका 54,000 माइनस 50,000, तो ये हो जाएगा 4,000 ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, वार्षिक रूप से जब आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो ये क्या आ गया 4,000, और आप लोगों ने अर्धवार्षिक रूप से निकाला था 4,080 आया था। तो दोनों में अंतर कितने का है यही निकालना है ठीक है। तो 4,080 ये तो बड़ा है, और 4,000 घटा देंगे, कितना आएगा अंतर 80 ठीक है। तो यही आप लोगों को पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, अर्धवार्षिक रूप से और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर 80 आया है आंसर ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन द्वारा दूरी तय करने का समय ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोगों को पूछा गया है टाइम। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाप ठीक है। दूरी क्या है 350 किलोमीटर और समय क्या है 75 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। तो देखिएगा कैसे कर करेंगे, 350 में 75 से भाग करना है, 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा 15, फिर से 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 14, यहाँ पे आएगा 3, यानी टी का मान आ जाएगा 14/3 घंटा आएगा ठीक है। अब इसमें ऑप्शन में देखिए घंटे और मिनट दोनों में दिया गया है, तो जब भाग करेंगे 3 से 14 में तो ये आपका आ जाएगा 4 सही 2/3। तो ये जो पूरा आएगा आपका घंटे में आएगा, 4 सही 2/3 घंटे ठीक है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 घंटे प्लस 2/3 घंटे। तो आप लोग इसे जो है मिनट में बदल सकते हैं। देखिए 2/3 घंटा है, मिनट में बदलना है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 40 मिनट, अब ये पूरा बदल जाएगा 40 मिनट में ठीक है। तो ये आएगा 4 घंटे 40 मिनट ठीक है। ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन सही है, 4 घंटे 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी एक निश्चित कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों और 30 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को 3 चीज़ें याद रखनी है, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता, ये आप लोगों को याद रखना है ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये टाइम और वर्क से रिलेटेड है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। अब इसमें क्या क्या दिया गया है ये याद रखिएगा, ए बी और सी ये क्या दिया गया है, ये 6 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। और दिया गया है ए जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो है 30 दिन में समाप्त कर सकता है, इतना दिया गया है। पूछा गया है सी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए जो है 12 दिन में ठीक है, और बी जो है 30 दिन में समाप्त करता है ठीक है। तो ए और बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए और बी की क्षमता निकालने के लिए आपको सबसे पहले 12 और 30 इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे 12 और 30 का, तो ये आएगा आपका 60। अब क्षमता निकालने के लिए ए की क्षमता क्या होगी 60/12, ए की क्षमता आएगी 5, बी की क्षमता 60/30 ये आपकी आएगी 2, ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 2। और आप लोगों को ये भी दिया गया था ए बी और सी ठीक है, इनका भी दिया गया है कि ये 6 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो इन तीनों की क्षमता भी आप लोग निकाल सकते हैं। तीनों की क्षमता क्या हो जाएगी 60/6 यानी 10 ठीक है। तीनों की क्षमता क्या है 10, यहाँ पे तीनों की क्षमता 10 है। और ए का क्षमता पता हो गया आप लोगों को, बी की क्षमता भी पता हो गई आप लोगों को। देखिए ध्यान से, ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता 2 है। तो आप लोग सी की क्षमता निकाल सकते हैं। सी की क्षमता क्या आ जाएगी 10 - 7 = 3 ठीक है। सी की क्षमता 3 है। अब पूछा गया है सी कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देगा। तो टोटल कार्य 60, जो आप लोगों ने एलसीएम निकाला था 60 आया था, ये होता है टोटल कार्य। सी की क्षमता क्या है 3 ठीक है, 60/3 क्या आएगा आपका 20। तो सी जो है अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें बस आप लोगों को जोड़ना है 3, उसके बाद दिया गया है 33, उसके बाद 333 ठीक है, उसके बाद 3.33, इसे आप लोगों को ऐड कर लेना है ठीक है। आएगा 3 3, यहाँ पे 3 चौक का 12, 3 3 6 1 7 3, 372.33। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही है 372.33। क्वेश्चन नंबर 6, एक घन का प्रत्येक किनारा 11.5 सेंटीमीटर, किनारा मतलब एक भुजा दी गई है 11.5 सेंटीमीटर ठीक है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² ठीक है।
ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² यानी 6a², तो 6 × 11.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 793.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपका आएगा 793.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर 5 चूज करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में 850 रुपये और 3 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, धनराशि है। ध्यान से देखिएगा, 4 साल में 850 रुपये हो गई धनराशि और 3 साल में 800 रुपये हो गई धनराशि। अगर इन्हें घटा दें तो ये कितना आएगा 50 और यहाँ क्या आएगा 1, यानी 1 साल में जो ब्याज बढ़ रहा है वो 50 रुपये, ठीक है। 1 साल का जो ब्याज है वो 50 रुपये है। तो अब 4 वर्ष में होता है क्या है 850, ठीक है। 4 वर्ष में 850 होगा तो 4 वर्ष का ब्याज का होगा 50 × 4 200, ठीक है। 4 वर्ष में 850 रुपये हो रहा है तो 4 वर्ष का आप लोग ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 50 है तो 4 वर्ष का 200। तो अब 850 में से ब्याज माइनस कर देंगे तो आप लोगों का क्या निकल जाएगा मूलधन, क्या आएगा आपका 650, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए पहला वाला सही है 650 रुपये, ठीक है। आप लोग इसे भी लेकर हल कर सकते हैं। 3 वर्ष में 800 रुपये है, 3 वर्ष में 800 रुपये है कुल, ठीक है। तो 3 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा 50 × 3, 3 वर्ष का ब्याज 150। तो अब 800 में से 150 माइनस करेंगे तो यहाँ से भी 650 ही आएगा, ठीक है। मूलधन क्या आएगा 650। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।